हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल डी के कॉम्पिटिटिव में बहुत-बहुत स्वागत है। आओ हम लोग चलते हैं, सीटेट की श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए नया टॉपिक हिंदी को लेकर आए हैं। हिंदी में निम्न क्वेश्चन दिए हैं, आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, भाषा सीखने कि कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ कराए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर ए अनुवाद विधि, ऑप्शन नंबर बी द्विभाषी विधि, ऑप्शन नंबर सी है अप्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष विधि। तो ऑप्शन नंबर डी द बेस्ट आंसर है, यानी भाषा सीखने के लिए मातृभाषा सीखने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी प्रत्यक्ष विधि अच्छी मानी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्व क्या है कि कौन महत्वपूर्ण स्थान है? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी खेल भाषा का विस्तार देते हैं, यानी खेल जो है भाषा को विस्तार देते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डॉट डॉट नहीं होता है, यानी कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का क्या उद्देश्य नहीं होता है, आप देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए भाषा का विस्तार करना होता नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी है सृजनात्मक का विकास करना नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को अभिव्यक्त के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी है प्रश्नों के उत्तर को सरलता से याद करवाना नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, पठन पाठन के अंत में यानी पढ़ने और पढ़ाने के अंत में ऐसे अभ्यास की गतिविधियां हो रही हैं जो ऑप्शन नंबर ए सरल भाषा वाली हो, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? किसी विषय पर चर्चा करना है, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना है, ऑप्शन नंबर सी है प्रश्नों के उत्तर को पूछना है, ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 2015 का है, जो अपने 2015 में सीटेट का पेपर हुआ था जनवरी में, उसी का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इसमें से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो पेपर की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ये प्रैक्टिस सेट यूथ पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट से कराया जा रहा है। इसमें सभी क्वेश्चन एक के बाद एक अपने आप में ही महत्वपूर्ण है, पूरी परीक्षा की दृष्टि से। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात क्या है? ऑप्शन नंबर ए आंशिक रूप से होता है, ऑप्शन नंबर ए आंशिक रूप से होता है, भाषा सीखने का व्याघात क्या आंशिक रूप से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। क्या है, भाषाई कौशल जो है एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से सही नहीं है, यही सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ऑप्शन नंबर बी त्रुटियां अस्थायी होती हैं, ऑप्शन नंबर सी भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, कौन सी स्थायी? ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर है, क्योंकि इसने पूछा सत्य नहीं है, तो यही तो है सत्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन कह रहा है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? कठिन शब्दों के श्रुतलेखन को, कठिन प्रश्न पत्र को, पाठ देखकर सुलेख करने को, ऑप्शन नंबर डी बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग को, ऑप्शन नंबर डी द बेस्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आतंकवाद पर आधारित निबंध का, बाल साहित्य की कोई संवादनात्मक कहानी पर, ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पहली और दूसरी कक्षा में
भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति उठाना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। ऑप्शन नंबर डी, सी इज द बेस्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के कि घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है। बच्चे ने अभी पूर्णता सीखी नहीं है, बच्चे भाषाई पूंजी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। बच्चे जो होते हैं भाषाई पूंजी होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होना चाहिए। सीखने के विस्तार में देना चाहिए, सीखने को विस्तार में देना चाहिए। किसको? भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य को भाषा सिखाने के विस्तार में देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य? भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार ग्रहण अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा किस विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है। भाषा विकास व्यक्ति का निरपेक्ष होता है, ना कि सापेक्ष। ऑप्शन नहीं है, नहीं है पूछा, नहीं, निरपेक्ष है ना कि सापेक्ष। ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है? निर्देश दिया गया, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ना है। उसे पढ़कर 106 तक के प्रश्न दिए, 14 तक प्रश्न दिए हैं, उनमें से जो भी हो उसका उचित विकल्प का चयन करना है। अब हम लोग देखते हैं गद्यांश क्या है। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर दिखते हैं और थिचित तक, जहाँ धरती है और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो ये नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे को कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक उसी तरह हमारा जीवन भी है। जिंदगी की ना जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई है, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती है। बर्नार्ड शाह जीवन को एक खुली किताब मानते थे और ये भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक ना मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरों को उसके जीने के हक से वंचित कर दें। ये खुला आसमान, ये प्रकृति और पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव ही होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ साथ दूसरों को और उनके जीने का हक ना छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों को जीने के हक को छीनने से बड़ा कोई अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर पहला है, थीसिस किसे कहते हैं? जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि किसी का और छोर नहीं होता है, भैया जिसकी किसी का और छोर नहीं होगा, जिसकी उसकी सीमा ही नहीं होगी, तभी तो उसकी छोर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिट और इंसान शब्द क्या है? देशज है, आगत है। फिट और इंसान शब्द आगत शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? पढ़ी जा रही पुस्तक से दी है, खुली पुस्तक से दी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं यदि किसी से दुश्मनी रखते हो, किसी से लूट लेते हो, किसी से टिकने नहीं,
किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकृति और खुला आसमान बता रहा है कि सबको निडर बने रहना है, मनमर्जी का हक है, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, जीने का हक है। प्रकृति का कहना है, प्रकृति का खुला आसमान बता रहा है कि हम सबको जीने का हक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसमान हमें दिलाता है रक्षा करने का वचन, साथ रहने का अनुशासन, भय से छुटकारे का आसन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, किस शब्द में इक का प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? भय में नहीं हुआ है, स्वभाव में नहीं हुआ, जीव में नहीं हुआ, प्रकृति में नहीं। देखो, जीव का हो जाएगा जीविक या जैविक, स्वभाव का हो जाएगा स्वाभाविक, और प्रकृति का हो जाएगा प्राकृतिक, और भय का भयभीत होगा, ना कि भयिक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, अपराध शब्द कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। कैसा? भाववाचक है। अपराध कैसी संज्ञा है? भाववाचक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक फिर दिखा दिया, अब पद दिखाया। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़ना है। निम्नलिखित प्रश्नों को 115 से लेकर 120 में उचित विकल्पों का चयन करना है। अब देखते हैं। चींटियां ईश्वरवाली नहीं होती, दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती पहुंचती वहां जहां कोई नहीं पहुंचा, कभी चींटियों से पहले संकेतों में करती वे शब्द साधन, रास्ता नहीं भूलती कभी स्मृति में रखती सजोकर, दोस्त हो और दुश्मन के चेहरे को बिखरती कभी या कभार बेना मगर हर बार, नए सिरे से टटोलती वे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध, फिर से एकजुट होते हुए। क्वेश्चन पहला ही है, चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं? छूकर करती हैं, संदेशों से करती हैं, बोलकर करती हैं, संकेतों से। चींटियां कैसे एक दूसरे से बातें करती हैं? संकेतों से करती हैं। अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? दूसरों से जलने वाले को ईर्ष्यालु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चींटियों के स्वभाव में नहीं है ईर्ष्या करना नहीं है। चींटियों के स्वभाव में क्या नहीं है? ईर्ष्या करना नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिखरी हुई चींटियां फिर एकजुट कैसे होती? पूर्वजों की गंध से होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मित्र और शत्रु के चेहरे को चींटियां पहचानती नहीं, बिखेर देती हैं, भूल जाती हैं, याद रखती हैं। वो क्या करती हैं? याद रखती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट। और इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है, काव्यांश में मगर का अर्थ होता है, मगर का मतलब होता है परंतु। ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर है। आओ हम लोग ये आज की श्रृंखला में बस इतना ही, मिलते हैं अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।